गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग का है लेक्चर नंबर 3, वर्ग 16 का लेक्चर नंबर 3 है। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, चल रहे थे, बोर्ड की तैयारी चल रही थी अपनी। बोर्ड में नोट्स बनाते जाना है, ईवीआई क्वेश्चंस इसी में मार्क करवाते जाएंगे हम और उसको देखते जाना है सभी को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर आज के लिए। तो हाँ ठीक है, आज हम लोग देखते हैं सल्फर से, है ना। सल्फर क्या है? सल्फर हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है? सल्फर को गंधक भी कहा जाता है सल्फर को, ठीक है। या फिर सल्फर के साथ अगर देखिएगा तो जैसे कि OH को अल्कोहल कहा जाता है ना, OH समूह को अल्कोहल। इसी तरह से सल्फर के साथ जो बनता है SH, इसको थायो अल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। शब्द याद रखो, थायो, है ना। और इसके लिए अल्कोहल नॉर्मल। तो इसके लिए थायो शब्द प्रयोग किया जाता है। सल्फर के लिए कभी कभी थायो शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, गंधक भी कहा जाता है इसे। और इसकी जो प्राप्ति है ना, देखिए प्राप्ति हम लोग को प्राप्त कहाँ से होता है? सल्फर प्राप्त होता है कुछ सल्फाइड और सल्फेट अयस्क हैं। अयस्क किसके लिए होते हैं? अयस्क जब धातु का निष्कासन करते हैं, जिन खनिज से धातु का निष्कासन किया जाता है, निकाला जाता है, उसको हम लोग जब धातु को निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं प्रक्रिया के दौरान, तो वो जो प्रक्रिया करते हैं ना, तो उस दौरान हम लोग को साथ साथ कुछ सल्फर भी मिलता है, सल्फर का ऑक्साइड्स भी मिलते हैं, सल्फर भी मिलते हैं। तो उन सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। वैसे हम लोग उन अयस्कों को निकाल सकते हैं, जैसे कि कुछ हमारे पास है सल्फाइड अयस्क है, जैसे गैलेना। गैलेना याद है किसका अयस्क है? धातु है गैलेना, पीबी, है ना। कोलंबम सीसा का अयस्क है गैलेना। HGS किसका अयस्क है? इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग पढ़े हैं चैप्टर, जो चैप्टर पढ़ा गया है धातु के निष्कर्षण, धातु के निष्कर्षण में भी ये आता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है धातु के निष्कर्षण से भी आएगा कि HGS किसका है। तो HGS किसका है? पारा का, पारा का, पारा का किसका है? ये है सल्फाइड अयस्क है। पारा का क्या है? सल्फाइड अयस्क है ना। पारा का सल्फाइड अयस्क है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? पारा के सल्फाइड अयस्क से सल्फाइड को निकाल सकते हैं और पारा को अलग कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से PbS गैलेना से हम लोग क्या कर सकते हैं? Pb को निकाल सकते हैं, प्लम्बम को बाहर निकाल सकते हैं और सल्फर को प्राप्त किया जा सकता है। ये हमारे पास दो ये सल्फर के लिए ये हमारे पास मिल गया। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताना है थोड़ा सा एक चीज और, जैसे सल्फाइड अयस्कों का एक क्वेश्चन है 12th के लिए एग्जाम में आते रहता है, सल्फाइड अयस्कों 10th के लिए भी आते रहता है। और सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से, क्या सांद्रण मतलब बताए थे? सांद्रण मतलब क्या होता है? जब हम लोग अयस्क का साफ सफाई करते हैं, उसमें से कचरा वगैरह निकालते हैं, तो उसका सांद्रण कैसे करते हैं? अयस्क का जो सांद्रण करने की विधि होता है सल्फाइड अयस्कों का, बताना है क्या है? हाँ क्या है? रोज एडिशन मतलब पेज बराबर, है ना। तेल लेते हैं, तेल का चमन बनाते हैं, तो याद है? हाँ याद कर लेना है। हाँ ठीक है। Fe2 आयरन पायराइड, देखिए आयरन पायराइड जो है इसको मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। Fe2 को आयरन का मतलब लोहा का, ये क्या है? लोहा का अयस्क है, लोहा का सल्फाइड अयस्क है, ठीक है। लोहा का सल्फाइड अयस्क है ये Fe2 आयरन पायराइड। अब देखिए सल्फेट अयस्क में है एक जिप्सम, ठीक है। जिप्सम है हमारे पास कैल्शियम के लिए, ठीक है। जिप्सम जो अयस्क है हमारे पास H2, जिप्सम है। जिंक है, जिंक ब्लेंड ZnS, जिंक प्राप्त किया जाता है इससे, है ना। जिंक ब्लेंड ZnS, ये सब सल्फाइड अयस्कों से हम लोग को क्या कर सकते हैं? सल्फर को प्राप्त किया जा सकता है। सल्फाइड अयस्क से क्या किया जा सकता है? सल्फर को प्राप्त किया जाता है, बता दिए हैं। याद रखना है, सूत्र के साथ याद रखना, फॉर्मूलाज याद रखना है, और किस तरह से सांद्रण किया जाता है, विधियां याद रखना। हालांकि यहाँ का नहीं है, बट ये याद रखना है क्योंकि ये 12th में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क करके इसको फॉर्मूला के साथ ध्यान में रखना है। और यहाँ से उसके साथ साथ हम लोग सल्फर भी तो प्राप्त कर ले रहे हैं, तो एक बार में दो चीज याद हो जाएगा ना, कि हम लोग सल्फर भी उसी से प्राप्त कर रहे हैं और वो धातु भी हम लोग उसी से प्राप्त कर रहे हैं जिसका वो अयस्क है। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक चले आगे, ठीक है। सल्फर के अपरूप, अपरूप क्या होता है? बताए थे कि एक धातु के कई रूप हो सकते हैं, तो एक धातु या अधातु के कई रूप हो सकते हैं। यहाँ पर सल्फर के कुछ अपरूप
अपरूप है, मतलब सल्फर के कुछ क्या है, अपरूप है। तो सल्फर के अपरूप हालांकि प्राकृतिक में बहुत सारा पाया जाता है, बहुत सारा पाया जाता है, कोई इसमें, है ना, बहुत सारा पाया जाता है। तो हम लोग बहुत सारा से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग को कुछ ही समझना है, बहुत सारा उससे कोई, उससे हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ ही समझना है, जैसे विषम लंबाद सल्फर, ट्रॉम्बिक सल्फर या असफलकीय सल्फर कहा जाता है, इसे पीला होता है, ठीक है। तो ये बेंजीन और अल्कोहल ईथर और, ठीक है, CH2 में विलय होता है, ठीक है। कार्बन सल्फर डाइसल्फाइड में क्या होता है, विलय होता है। चलिए, जल में अविलय होता है, क्या होता है, जल में ये नहीं घुलता है। जल में घुलता है कि नहीं घुलता, नहीं घुलता है, जल में नहीं घुलेगा, घुलेगा, जल में नहीं घुलेगा। इसमें क्या होता है, घुल जाता है ना, ऑर्गेनिक है ना, याद रखना है। बेंजीन क्या है, ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है, ऑर्गेनिक है, कार्बनिक, ये सब सॉल्यूशन है, इसमें घुल जाता है, इसमें नहीं घुलता है। संरचना की बात करें तो अगर एसिड, इसकी जो संरचना है, एसिड की संरचना बात करें तो देख लेना एक बार, संरचना को वैसे इंपॉर्टेंट संरचना नहीं रखना, बट देख सकते संरचना, कोई दिक्कत वाली बात, इस तरह की संरचना होती है इसकी, है ना, ठीक है। 8 है, सही है, चल रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक अंताक्षर सल्फर, ये जो है ना CH2 में विलय होता है, किसमें विलय होता है, CH2 में विलय होता है। हालांकि अभी बताए हम, इसके अलावा, इसके अलावा बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे सल्फर के अपरूप होते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, उतना जरूरत है। डेल्टा भी सल्फर होता है, अल्फा बीटा डेल्टा, इस तरह से बहुत तरह का सल्फर होता है, तो हम लोग का उसको जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया हुआ, तो इसको ध्यान में रखना है ना। चलिए नेक्स्ट पे आइए, सल्फर की यौगिक, सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, सल्फर के डाइऑक्साइड है, सल्फर के डाइऑक्साइड है, तो पहले संरचना को देख लेते हैं, संरचना कैसी बनती है सल्फर डाइऑक्साइड की। एस है, 2 ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक लोन पेयर बच जाएगा इसमें, है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो इसकी जो संरचना ये इस तरह से। अच्छा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देख लो, हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, कितना हो जाएगा, 2, 1 और 2, 3 sp2, कोई दिक्कत है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन संकरण कितना है, एक लोन पेयर यहाँ है और एक ये और एक एसएन, एसएन कितना हो जाएगा, एसएन बताओ, 1 2 और एक इसका 3, एसएन कितना हो जाएगा, 3, तो संकरण कितना हो जाएगा, sp2। और sp2 का अगर याद करो कोण, तो 1 डिग्री का, 1 डिग्री का कोण बनता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल 1 डिग्री बनता है, अब 1 डिग्री। हालांकि ये यहाँ पे जिसके वजह से क्या होता है कि 119 बंद जो है, बंद की जो कोण है वो घट जाती है, 119 हो जाती है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये हो जाएगा ना, इस ऐसे रचना त्रिकोणीय, त्रिकोणीय है ना, त्रिकोणीय समतल, कैसा त्रिकोणीय समतल, है ना, चलेगा, त्रिकोणीय समतलीय। आगे तो एमओपी में देखते हैं, सल्फर को अगर जला देते हैं, क्या करते हैं, सल्फर को अगर जलाते हैं तो जलना है तो भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला और
बाई प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे अगर याद होगा, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब पौधा, पौधा का मुख्य कार्य क्या है, क्या ऑक्सीजन बनाना है कि भोजन बनाना है, बताओ क्या है मुख्य कार्य, भोजन बनाना है। भोजन बनाते समय उसके साथ साथ ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है, लेकिन वो फायदेमंद, ऑक्सीजन क्या है दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फायदेमंद है सांस लेने में। इट सिर्फ पौधा भी सांस तो ऑक्सीजन ही लेता है ना, तो ऑक्सीजन साथ में बनता है, क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, साथ में बनता है, लेकिन वो मुख्य उत्पाद नहीं है। उत्पाद के साथ में अगर कोई उपयोगी वस्तु बन जाए, वस्तु कह रहे सॉरी, कोई उपयोगी पदार्थ या कोई उपयोगी कंपाउंड यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बाई प्रोडक्ट, उप उत्पाद कहते हैं या सह उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, सल्फाइड अयस्क के भर्जन से, सल्फाइड अयस्क का भर्जन करते हैं। मुख्य हमारा उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य तो हमारा ये होता है ना कि इसे कोई धातु निकाल ले। अयस्क का सांद्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, या अयस्क का भर्जन का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है, मुख्य उद्देश्य तो यही होता है ना कि हम लोग क्या करें, उससे धातु को प्राप्त करें। अयस्कों का निष्कर्षण और अयस्कों का सांद्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम लोग को धातु प्राप्त करना है। लेकिन धातु प्राप्त करने के बीच में हम लोग को बहुत सारा उप उत्पाद मिल जाता है, तो हम लोग उसका उपयोग कर लेते हैं, है ना। कोई दिक्कत है, ये हम लोग को क्या हो जाता है, साथ साथ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उप उत्पाद के रूप में ये मिल जाता है। तो औद्योगिक विधि बड़ा आसानी से जब मिल गया तो ठीक है, अच्छा बात है कि हम लोग को काम कर नहीं रहे थे, वो प्राप्त भी हो गया, है ना। अब सल्फर डाइऑक्साइड के गुण के बारे में देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड के गुण क्या, तीखा गंध, अगर इसको नाक के पास ले जाकर अगर सूंघा जाए, सूंघते हैं ना तो बहुत तेज नाक से, नाक एकदम तीखा लगता है, अचानक से बहुत तीखा गंध होता है। ये गैसीय अवस्था में होता है, जल में विलय होता है। अगर पानी में इसको घोला जाए ना तो घुल जाएगा, जल में क्या होता है, विलय होता है। H2SO4, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 के निर्माण में सल्फर का डाइऑक्साइड के हम लोग का प्रयोग करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं पेपर बनाने में, किसके बनाने में, पेपर बनाने में सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। जहां पे अगर बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, बैक्टीरिया है, कवक है, ठीक है, तो उनको मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, SO2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट परिरक्षक के रूप में। अगर देखो फैक्ट्रीज में सोच के देखो, एक बात बताते हैं, यहाँ पर ये कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री में आम का भी मौसम क्या है, अभी आम का मौसम है नहीं है, लेकिन अभी तुम्हें चाहिए आम, आम का रस चाहिए, माजा चाहिए पीने के लिए, बट फैक्ट्री वाला कुछ ना कुछ तो आम मिलाएगा ही ना, उसमें थोड़ा सा आम मिलाए, 2% मिलाए, 4% मिलाए, आम तो मिलाएगा ही। लेकिन आम का सीजन है तो नहीं, लेकिन आम लाएगा कहाँ से वो, तो वो उस चीज जब सीजन रहता है तो वो उसको पेस्ट बना के उसको क्या करता है, पीस के आम को, और उसमें SO2 को मिला देता है बहुत सारे मात्रा में, SO2 को मिला के और उसको डब्बे में पैक करके रख दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अब वो खराब नहीं होगा, साल भर 6 महीना खराब नहीं होगा। जब सस्ता था, सीजन उसका था, तो बहुत सारा खरीद के स्टॉक बना के उसको रख लिया गया। अब जब उसकी जरूरत पड़ी तो अब क्या किया गया, उसको लाया गया, उसको गर्म किया गया। अब फायदा है, बहुत सारा मिला देंगे तो नुकसान करेगा क्या, नहीं करेगा भाई, SO2 है, गैस होता है, तो उसको गर्म करेंगे तो SO2 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और वो खराब नहीं होने देगा, लंबे समय तक खराब नहीं होने देता है। ये है SO2 के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग कर लेते हैं। SO2 का प्रयोग परिरक्षक के रूप में, मतलब कि किसी भी सब्जी, फल या किसी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए SO2 का प्रयोग किया जा सकता है, लंबे समय तक यूज करने के लिए प्रयोग में लाना। चलिए नेक्स्ट पे, ठीक है, आगे आते हैं। सल्फर के यौगिक हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S, जैसे कि H2O है, उसी तरह से इसका संरचना बनेगा। ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हो, H2O के जैसा ही संरचना बनेगा। H2O को जैसे कैसे संरचना बनेगा, H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ऐसे ऐसे, है ना, तो दिक्कत, दो लोन पेयर के साथ में इसकी जो संकरण है कितना हो जाएगा, एस एन कितना है भाई, बोल तो, 1 2 3 4, एस एन कितना है 4, संकरण कितना हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, एस पी
3 क्या हो जाएगा sp3 कौन पता है 109 डिग्री दिक्कत है कौन में नहीं ना। अच्छा इसकी संरचना की बात करें तो वही टेट्राहेड्रल क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा। MOP बनाने की विधि MOP पहले बताया है MOP मतलब बनाने की विधि निर्माण की विधि क्या है प्रयोगशाला विधि की अगर बात किया जाए तो प्रयोगशाला में FeS के साथ तनु H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 को मिलाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है H2S गैस मिलता है क्या मिलता है H2S गैस मिलता है जो कि रंगहीन होता है कैसा होता है H2S कैसा होता है रंगहीन होता है। स्मेल कैसा होता है सड़े हुए अंडा का जैसा स्मेल कैसा होता है सड़ा हुआ अंडा। अच्छा एक याद है पिछले से पिछले लेक्चर्स में बताए थे एक लेक्चर में कि एक सड़ी हुई मछली के जैसा स्मेल था किसका था याद है तो कमेंट कर दो नहीं याद है बता दे फॉस्फीन PH3 याद रहेगा फॉस्फीन। आगे चले सल्फर के यौगिक सल्फर के जो हैलाइड होते हैं या तो टेट्रा हैलाइड देखने को मिलते हैं या तो हम लोग को दिखा देता है हेक्सा हैलाइड। इसका रीजन 11th में बताया गया है कि क्यों 5 क्यों नहीं बनता है टेट्रा हैलाइड और हेक्सा हैलाइड हम लोग को देखने को मिलता है 5 क्यों नहीं बनता है ना। अगर चलिए इसको देखते हैं हम लोग टेट्रा हैलाइड क्या है जैसे SF4 टेट्रा हैलाइड है हेक्सा हैलाइड क्या है SF6 हेक्सा हैलाइड है कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। अगर इसकी संरचना को बनाने की कोशिश करें ठीक है सल्फर 4 है 1 2 3 4 कोई दिक्कत यहां पे देख लेना थोड़ा सा त्रिकोणीय द्विपिरामिड आ रहा है कैसा आ रहा है त्रिकोणीय द्विपिरामिड या त्रिकोणीय समतलीय द्विपिरामिड है ना। इसकी संकरण की बात किया जाए तो SN देख लेंगे तो काम हो जाएगा SN देख लेंगे तो 1 2 3 4 5 कितना है 5 है संकरण कितना हो जाएगा बोल दो sp3d कितना हो जाएगा sp3d इसका संकरण हो जाएगा इस तरह से संरचना बनेगा SF6 ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय ये कैसा है अष्टफलकीय बनेगा कैसा बनेगा अष्टफलकीय सल्फर कॉर्नर पे एक F एक कॉर्नर पे इधर एक इधर और एक इधर कोई दिक्कत चले इस तरीके से संरचना बनेगा इसका और दो यहाँ पर जो होगा एक F ऊपर एक F नीचे ये जो संरचना बनता है कैसा बनता है अष्टफलकीय। इसकी अगर संकरण SN की बात किया जाए SN कितना होगा 1 2 3 4 5 6 sp3d2 है ना sp3d2 सॉरी SN कितना होगा इसका SN कितना 6 ना 1 2 3 4 5 6 6 सिग्मा कोई दिक्कत दोनों पेड़ बचा नहीं ना। ये इसकी संरचना और इसका यौगिक है। आगे चले हम लोग सल्फर के यौगिक में सल्फर की ऑक्सो अम्ल क्या होते थे ऑक्सो अम्ल का डेफिनेशन बताए थे हम कि ऑक्सो अम्ल का डेफिनेशन क्या होता है। ऑक्सो अम्ल वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली सीधा और हाइड्रोजन क्या होगा ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। अगर इसको देखा जाए यहाँ पर अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखना है ना यहाँ पर वो H यहाँ पर O H कोई दिक्कत है इस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर इसकी सल्फ्यूरस अम्ल ये क्या है सल्फ्यूरस अम्ल इसकी अगर बात किया जाए इसकी अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालने की कोशिश करें तो ये कितना है 3 बताए थे ना 3 3 2 6 और 6 इसका कितना इसका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 में से जाएगा कितना 2 प्लस 6 में से हो जाएगा प्लस 4 पे जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा H2SO4 की संरचना ऐसे याद है ना। तो ये भी ऑक्सीजन है ये भी क्या है
ऑक्सी अम्ल है, ऑक्सो अम्ल इससे भी कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अगर इसकी बात किया जाए ऑक्सीडेशन नंबर ON निकालना होगा तो ON कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा +6, कितना हो जाएगा सल्फर का +6। ठीक है, इस तरीके से बताया है, पहले से बताया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे चले, ठीक है। VVI इंपॉर्टेंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट स्क्वायर कर लो, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल अभी स्ट्रक्चर बताए हैं, एक ऑक्सी एसिड अभी बताए हैं, द्विभस्मिक अम्ल है, द्विभस्मिक मतलब 2 इसका OH है, एक्टिवेटेड है, ठीक है, द्विभस्मिक अम्ल है। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए संपर्क विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MOP निर्माण की विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि को कहा जाता है संपर्क विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि को क्या कहते हैं हम लोग, संपर्क विधि। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। कैसे बनाया जाता है, 3 स्टेप में सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाया जाता है इस विधि से। इसमें जो हम लोग उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं उसका नाम भी याद रखना है कि कौन सा उत्प्रेरक, जैसे कि उत्प्रेरक याद है कौन कौन सा उत्प्रेरक था, पहले बताए हैं कौन कौन सा उत्प्रेरक था, अरे बताओ तो, इसकी प्रिपरेशन में अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग कर रहे थे, बोलो बोलो, हाँ हाँ नहीं याद है, एफीएमओ, एफी को उत्प्रेरक के जैसा, एमओ को प्रोमोटर के जैसा, उसको उत्प्रेरक को बढ़ाने वाला प्रवर्धक के जैसा प्रयोग करते थे, है ना। SO2 का निर्माण क्या है, SO2 का निर्माण सबसे पहले क्या बनेगा, संपर्क विधि में 3 स्टेप में होता है, कितना स्टेप करेगा, 3 स्टेप में संपर्क विधि। पहला तो याद रखना है कैसे लिखना है, संपर्क विधि H2SO4 बनाने की विधि है, इससे सबसे शुद्ध रूप का, सबसे शुद्ध मतलब कि लगभग 98 से 100% शुद्ध बनाया जाता है H2SO4, सबसे शुद्ध रूप है, शुद्ध तरीके से H2SO4 को हम लोग बनाते हैं इस विधि द्वारा। SO2 का सबसे पहली स्टेप जो है, स्टेप 1 में SO2 का निर्माण करते हैं, दहन करा देंगे तो बन जाएगा, ये हो जाएगा, दहन करा देंगे तो इसका बन जाएगा SO2। स्टेप 2 में क्या करते हैं, SO2 का उत्प्रेरक, उत्प्रेरक आ गया ना, इस उत्प्रेरक का नाम याद रखना V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और PT की उपस्थिति में अगर इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या बन जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बन जाता है, SO3 में बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये बात है, ठीक। स्टेप 3 में क्या होता है, ओलियम का निर्माण होता है, ओलियम का सूत्र देख लो H2S2O7, ओलियम आता है, पूछा जाता है, ओलियम का सूत्र भी पूछा जाता है, कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया गया है पूछा जाता है, इससे कौन सी विधि H2SO4 में, कौन सी H2SO4 बनाने की विधि कौन सी है, और विधि इसका मतलब है कि इस पूरे चीज को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के फॉर्म में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है, याद कर लेना है कि क्या है ये ऑक्सी अम्ल है, कितना द्विभस्मिक अम्ल है, कैसा है, कैसे बनता है, कितने स्टेप में बनता है, 3 स्टेप में बनता है, कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, याद हो जाना चाहिए, उत्प्रेरक याद हो जाना चाहिए, ओलियम का सूत्र याद हो जाना चाहिए H2S2O7, है ना। अगर SO3 H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके H2S2O7 बन जाता है, ओलियम है, ये क्या है, ओलियम है, कोई दिक्कत, ओलियम क्या है, ओलियम फिर H2O से अभिक्रिया करके H2SO4 देता है, ये रहा हमारा उत्पाद। अगर देखिए यहाँ पे SO3 है, ये जल से अभिक्रिया करके, ये NCERT में क्वेश्चन के रूप में भी, एक क्वेश्चन के रूप में भी दिया हुआ है कि SO3 जो है H2O से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो H2SO4 बनाता है, क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है, SO3 H2O से अभिक्रिया करके, ये पूरा का पूरा संपर्क विधि है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। H2SO4 की उपयोग, कुछ खास उपयोग देखते हैं, गुण क्या है, रंगहीन होता है, बैटरी वगैरह में प्रयोग किया जाता है, बैटरी का पानी अगर तुम लोग को अगर कभी दिखा होगा, नहीं दिखा होगा तो इन्वर्टर का जो बैटरी होता है उसको खोल के बैटरी का हाथ नहीं डुबाना है उसमें, बस ऐसे देख लेना है, बस पता नहीं चलेगा उस पानी में H2SO4 घुला होता है। H2SO4 को कभी भी मुंह में या फिर कभी भी हम लोग को HCl के साथ नहीं करना चाहिए अभिक्रिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, इसीलिए H2SO4 को कंज्यूम इसीलिए नहीं करना, हमारे पेट में HCl होता है इसीलिए।
वो पानी में भी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया बना होता है ये, है ना। तो हम लोग देखते हैं परवल ऑक्सीकारक के तरह होता है। क्या होता है? परवल ऑक्सीकारक के तरह होता है H2SO4। और यहाँ पे H2SO4 का उपयोग को देखें, है ना, तो वस्त्र उद्योग में, वस्त्र कपड़ा का जो उद्योग होता है वहां पे संचायक बैटरी में, अभी बताया संचायक जो बैटरी होती है, ऐसे इन्वर्टर वाला एक जो बैटरी होता है इस तरीके के, इसमें ऐसे ऐसे होता है ना। तो इसमें जो बैटरी है, इस बैटरी में जो पानी भरा होता है ये H2SO4 का पानी होता है। विस्फोटक का निर्माण बम वगैरह बनाने में इसका प्रयोग बनाना नहीं है। नाइट्रोसेल्यूलोज, अच्छा नाइट्रोसेल्यूलोज का एक हम बताए थे पहले भी, नाइट्रोसेल्यूलोज का फिल्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसको कमेंट में बता दो अगर याद है तो, नहीं तो खोज के बताना, है ना। नाइट्रोसेल्यूलोज का उपयोग होमवर्क में दे रहे हैं, है ना, इसको खोज लेना, ध्यान रखना। नाइट्रोसेल्यूलोज अपमार्जक, अपमार्जक मतलब सर्फ जो होता है, सर्फ क्या है? सर्फ के निर्माण में, सर्फ कपड़ा धोने वाला सर्फ, पेट्रोलियम शोधन में, पेट्रोलियम जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल नहीं समझ लेना है, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल के साथ साथ डीजल भी पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। पेट्रोलियम के अंतर्गत डीजल भी आता है, सीएनजी भी आते हैं। तो बहुत सारे गैसेस और मोबिल्स, और यहाँ पे यहाँ तक कि जो आपका वैसलीन होता है जो लगाने वाला, वो भी पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है। कभी वैसलीन का डब्बा देखो, उसमें लिखा हुआ रहता है पेट्रोलियम जेली, है ना, तो वो पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है। तो ये रह गया, ये रहा आज के लिए आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बस इतना तक काफी है। थैंक यू। आज हमारा ये वर्ग जो 16 है ये समाप्त हो चुका है, और हम लोग पहले पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वर्ग 17 को करेंगे कंप्लीट। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।